चलो चैप्टर का नाम लिखो तो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ा आसान चैप्टर है बेटा। अच्छा, एक ये चैप्टर हो गया और एक रिलेशन फंक्शन हो गया, दोनों चैप्टर को मिला के हमारा 8 नंबर का आता है, ओनली 8 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर मान लो मोटा मोटा 4 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का तुम्हारा रिलेशन फंक्शन में वो सिमेट्रिक प्रूव करना। सिमेट्रिक है, इस सिमेट्रिक हो गया, एक रिफ्लेक्सिव होता है, एक ट्रांजिटिव होता है, एक 1 1 on 2 होता है। तो उनमें से एक क्वेश्चन आता है, एक इसका डायरेक्ट सवाल आता है। अब जैसे मान ले बेटा, अभी लिखना मन सुनना 2 मिनट। अगर मैंने बोला साइन थीटा इक्वल टू सपोज पी लिखा हुआ है, हम्म पहली बात तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और मैं पूछूं बच्चा थीटा निकालो, तो थीटा क्या होगा, ये साइन उधर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स पी हो जाएगा। इसको ये मत कर देना कि सर थीटा इक्वल टू ऐसे कर दो पी अपॉन साइन, ये तो पाप होता है एस आई एन, है ना, ये मत कर देना। तो कोई भी चीज अगर हम ऐसे ही बेटा कहीं लिखा है, अगर कहीं लिखा है कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, और इसको ऐसे मत बोलना कॉस की पावर -1 × एक्स, ऐसे नहीं बोलना है, कॉस इनवर्स बोलना है। और इसको तुम ये भी मत लिख देना 1/cos x, ये नहीं लिख देना, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन होते हैं, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स कॉटेक एक्स ये पढ़े थे, ऐसे ही बेटा हम लोग अब 12th में पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, और कौन बच गया, कॉट इनवर्स एक्स। समझ में आ गया। तो ये इनवर्स फंक्शन है। मैं इसको हटाता हूँ, सारे बच्चे इतना लिखो। इसके अलावा एक चीज और, डोमेन रेंज पढ़ी थी क्लास 11th में थोड़ी सी। डोमेन क्या होता था, पॉसिबल इनपुट ऑफ एनी फंक्शन, और रेंज निकलते थे पॉसिबल आउटपुट्स। ऐसे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो इनवर्स फंक्शन हो, उनकी भी कुछ डोमेन होती है और कुछ रेंज होती है। तो हम लोग इसके तुरंत बाद वही लिखेंगे किसकी डोमेन, वो हमें याद भी रखनी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। भगवान ने चाहा तो आज खत्म भी हो सकता है ये चैप्टर, कोई बहुत बड़ा नहीं है, आसान है। जितना सीबीएसई बोर्ड में है वो तो बहुत ही आसान है, वो तो वो उसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। देखो हम लोगों को, अब सुनना बेटा 2 मिनट के लिए, जितने भी फंक्शन है हमें उनकी कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, ये वन मार्कर पूछे जाते हैं। और यहाँ तक कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, लिख तो सबने लिया है ना। इसको याद करने का ये तरीका रहेगा बच्चा, अगर मैंने ये ले ली तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये ले ली बेटा मैंने वाई एक्सिस, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा है, ये 0 डिग्री होता है। अगर डिग्री में ना बोल के मैं रेडियन में बात करूं तो ये 0 होता है, ये कितना होता है π/2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3π/2 होता है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जब मूव कर रहे होते हैं, हमेशा एंटी, बोलना नहीं बेटा, चुपचाप रहो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो एंगल इंक्रीज होता है। जितने भी दुनिया में एंगल हैं सारे के सारे इसी में हम लोग ऐसे घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। जैसे किसी ने पूछा साइन बताओ बेटा, साइन 2000 क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी में ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, राउंड लेते रहेंगे। हमेशा एक्स एक्सेस से मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फिर 2π आ गया, जिसको हम लोग 360 भी बोलते हैं। मजेदार बात यह है, तुमने थोड़ा सा और पढ़ा होगा कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक। ये तो सारी बेसिक चीज़ें हो गई, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स में हमें सब जो अभी क्वेश्चन करने से पहले हमें जानना है वो ये जानना है कि जैसे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, रेंज का मीनिंग होता है आउटपुट क्या है। तो साइन इनवर्स की रेंज दे रखी -π/2 से लेके π/2। कोई बच्चा बताएगा -π/2 कहाँ होता है, इसमें ढूंढ के बताओ -π/2 कहाँ होगा। जिन बच्चों को नहीं पता याद रखना, ये बेटा π/2 होता है, और इसको नीचे यहाँ पे हम लोग इसको -π/2 बोलते हैं, उल्टा। समझ में आ गया, आगे सुनो।
साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 और π/2 होती है। इसका मतलब है ये दो क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये दो क्वाड्रेंट होते हैं, और इन दोनों क्वाड्रेंट में π/2 और -π/2 जो वैल्यू है वो इंक्लूड होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये रट गया। क्या रट लिया? मैं पूछूं साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है तो क्या बोलोगे? सर -π/2 से π/2 होती है। कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। जो रेंज साइन इनवर्स की होगी वही एग्जैक्ट रेंज किसकी होगी बेटा? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन इनवर्स की अगर ये रेंज है तो तुम्हारी कॉसेक इनवर्स की भी यही रेंज होगी, लेकिन एक दिक्कत है, कॉसेक जीरो कितना होता है? अगर मैं ऐसे नहीं उल्टा पूछ रहा हूँ, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? जीरो पे, जीरो पे। ऐसे तो इनफाइनाइट में नहीं होती, 2π पे जीरो होती है, लेकिन हमें वो नहीं, बेसिक एंगल बताना है। तो साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? 0 डिग्री पे। साइन की वैल्यू अगर जीरो पे जीरो है तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1/0 तो अनडिफाइन होता है बेटा। तो सीधी सीधी बात यह है, हम जीरो नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने करली ब्रैकेट लगाया है। इसका मतलब है मैंने एक सेट बनाया है जिसमें जीरो कभी ले ही नहीं सकते हो। तो कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या हो गई? तो तुम बोलोगे सर जो साइन इनवर्स की रेंज है वही कॉसेक इनवर्स की रेंज है, बस जीरो नहीं ले सकते। तो दो रेंज याद हो गई। आगे देखो, आगे देखो, दो चीज याद हो गई कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है और कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है। ऐसे ही याद कर लो बेटा कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से π के बीच में होती है। 0 से π का मतलब है ये दो क्वाड्रेंट होते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर कॉस इनवर्स की ये है तो सेक इनवर्स की भी यही होगी। कॉस जीरो कब देता है? 90। तो कॉस अगर सेक जीरो पे क्या हो जाएगा, सॉरी सेक 90 पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। तो इसीलिए बेटा जब सेक की मैंने रेंज लिखी तो π/2 नहीं लिखा। समझ में आ गया? तो चलो दो चीजें याद हो गई तुम्हें। ये क्यों आ जाता है नया फंक्शन इसमें? वेरी गुड, अच्छा सेटिंग में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो दो चीजें तुम्हें याद हो गई। आगे सुनो बच्चा लोग, आगे सुनो। ऐसे ही हम बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की। टेन इनवर्स एक्स की रेंज एग्जैक्ट साइन इनवर्स वाली है, बस एक ही अंतर है, क्योंकि 1090 पे वैल्यू क्या देता है किसी को याद है? अनडिफाइन होती है। अनडिफाइन होती है इसका मतलब है हम क्लोज ब्रैकेट तो लगा ही नहीं सकते, इसीलिए बेटा दोनों पे ही ओपन ब्रैकेट, दोनों पे ही ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये जो वैल्यू रहती है वो भी इन दोनों ही क्वाड्रेंट में रहती है, फर्स्ट में और फोर्थ में। अच्छा, ऐसे ही कॉट इनवर्स की रेंज रहेगी, वो कॉस जैसी ही रहती है, बस क्या रहेगा उसमें? ओपन ब्रैकेट तुम्हारा लगा होगा। ठीक है? तो पहले तो ये सारी वैल्यू कॉपी करो। अब मैं आगे बताता हूँ कि क्वेश्चन में इनका यूज क्या है। पहला सवाल लिखते हैं। कुछ नहीं, सवाल से पहले कुछ हमें प्रॉपर्टी लिखनी है छोटी छोटी। हटाएं इसको। पहला कुछ नोट करके लिखोगे बेटा। अगर तुम्हारे पास में मैं लिख दूं, लिखा है बेटा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये एक्स के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं, साथ साथ लिखते चलो जल्दी जल्दी, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये भी बेटा एक्स के इक्वल होता है। थर्ड, टेन इनवर्स टेन एक्स, ये भी बच्चा तुम्हारा एक्स के इक्वल होता है। फोर्थ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये भी बेटा तुम्हारा एक्स के इक्वल होता है। फिफ्थ, सेक इनवर्स सेक एक्स, ये भी तुम्हारा एक्स के इक्वल होता है। और सिक्स्थ, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये भी तुम्हारा एक्स के इक्वल होता है। मजेदार बात यह है कि बाहर और अंदर दोनों जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट सेम है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थीटा बचता है। तो 6 फॉर्मूले तो बच्चा लोग ये लिख लो। इसके तुरंत बाद 6 फॉर्मूले फिर लिखोगे। पहला फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं साइन, बेटा कौन बात कर रहा है धीरे धीरे? अक्षत बात नहीं करो ना। कौन सा, कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे? इसीलिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, धीरे धीरे बोलते रहते पागल की तरह। बिल्कुल मुंह बंद करके पढ़ो ना। तो आवाज किसकी आ रही है यहां तक? दोनों दोनों अभी बाहर कर दिए जाओगे, मौज करना जाके दोनों। अच्छा, ऐसे बेटा लिखा हो साइन साइन इनवर्स एक्स, तब भी एक्स होता है। ऐसे 6 फॉर्मूले लिख दो, जल्दी जल्दी लिखो, सारे बच्चे लिखना चालू कर दो, मैं अपना लिख रहा हूं। ऐसे बेटा लिखूंगा कॉस कॉस इनवर्स एक्स, ये एक्स के इक्वल होगा। ऐसे में लिखूंगा टेन टेन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होगा। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ ज़्यादा। ये भी एक्स के इक्वल होगा। फिफ्थ, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होगा।
और लास्ट रहेगा बेटा सेक इनवर्स एक्स, ये तुम्हारा एक्स के इक्वल रहेगा। बढ़िया से कॉपी करो ये जल्दी से सारे फॉर्मूले, आगे लिखते हैं। इतना लिखा। इसके बाद में इसमें वैसे फॉर्मूले नहीं है जैसे क्लास 11th में होते थे ना ढेर सारे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी, वो कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें थोड़े से अलग टाइप के हैं और एक बार में याद भी हो जाएंगे देखते देखते। फिर से लिखेंगे बच्चा लोग। कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे मैंने लिखा पहली प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, पहले देखो। साइन इनवर्स लिखा हुआ है, मान लेते हैं ए अपॉन बी लिखा है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। इसको बेटा तुम कॉसेक इनवर्स, इसको उल्टा कर दो तो बी अपॉन ए लिख सकते हो। ऐसे ही सेकंड, अगर मैं बोलूं कॉस इनवर्स ए अपॉन बी है तो इसको क्या लिख सकते हो? सेक इनवर्स क्या लिख सकते हैं बच्चा? उल्टा कर सकते हैं। लास्ट लिख दो टेन वाला। टेन इनवर्स ए अपॉन बी है तो इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स बी अपॉन ए लिख सकते हो। तीन फॉर्मूले ये लिख लो, जल्दी करो। ये लिख लिया? सुंदर सुंदर राइटिंग। अच्छा, जितना मैंने अभी लिखाया है अगर मैं तुमसे पूछूं बता बेटा साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? जब तेज तेज बोलो। -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। कोई गलत बोला? कोई गलत बोला? कॉस इनवर्स पूछा मैंने, कॉस इनवर्स की 0 से पाई। बताओ कॉट इनवर्स की क्या होती है? तो तुम बोलोगे 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। और टेन इनवर्स की क्या होती है? π/2 से -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट। सेक इनवर्स की क्या होती है? तो तुम सोचो कॉस इनवर्स की जो होती है वही सेक इनवर्स की होती है, बस उसमें π/2 माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद मैंने 3-4 फॉर्मूले गंदे गंदे लिखे। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ उल्टे लिख दिए। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ऐसे ही कॉसेक का उल्टा भी तो लिख सकते हो साइन, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एक दूसरे के लिख दिए। इसके बाद 3 फॉर्मूले और लिखो बेटा, 3 फॉर्मूले और लिखो। पहला फॉर्मूला ये है कि अगर लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स तो साइन का माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। साइन का माइनस है वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ऐसे ही बेटा मैं पूछूं साइन के बाद लिख दूं टेन, कॉस नहीं लिखेंगे, ठीक है? इसका माइनस भी बाहर आ जाता है, इसका माइनस भी बाहर आ जाता है। थर्ड वन मैं लिखूं कॉट, कॉट नहीं लिखेंगे, कॉसेक लिखते हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका माइनस भी बेटा बाहर आ जाता है। अच्छा, एक और बचा कॉट। साइन लिख दिया, कॉट लिख लेते हैं पहले। एक सेकंड रुकना बेटा, एक आध में मिस तो नहीं कर रहा हूं कहीं, सही लिखे। इससे पहले मैंने 3 फॉर्मूले क्या लिखाए थे, कोई बच्चा बताएगा? अच्छा, इनवर्स वाले लिखा है, 3 ये हो गए। इसके तुरंत बाद 3 फॉर्मूले और लिखेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे। पहला फॉर्मूला है, ये 3 हो गए, 3 के बाद बचे हैं, मैं चलो 4th नंबर ही डाल दे रहा हूं। कौन बच गया इसमें से बताना बेटा? एक तो बना कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का माइनस ऐसे बाहर नहीं आता है, उसमें बेटा लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिफ्थ वन एक और बच गया, टेन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। लास्ट क्या बचा? सेक। सेक इनवर्स माइनस एक्स को भी लिख सकते हो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये लिखो तुम। अब तुम्हें ये याद रखना है कि देखो अगर मेरे पास साइन टेन या कॉसेक में से कुछ भी आता है तो उनके माइनस तो डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं, लेकिन कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स आता है तो उनके माइनस बाहर नहीं आते, एक पाई लाना पड़ता है मेरे को, तो पाई माइनस लिखना पड़ता है। ठीक है बेटा, जल्दी लिखो। इसके बाद 3 फॉर्मूले और हैं, लेकिन अच्छी बात यह है 11th वाले फॉर्मूले नहीं है, आसान फॉर्मूले हैं, तुरंत याद भी हो जाएंगे अभी क्लास में। एक फॉर्मूला ये होता है बेटा, कहीं लिखा हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2। ऐसे ही टेन और कॉट का एक कॉम्बिनेशन बनता है, टेन इनवर्स एक्स
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होगा बेटा, ये भी पाई बाई टू हो जाएगा। थर्ड, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी बच्चा पाई बाई टू हो जाएगी। इतना समझ में आया? लिखते चलो, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो, अच्छा अच्छा बेटा। चलो बहुत हो गया, पहला सवाल लिखते हैं सारे बच्चे। पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, ठीक है बेटा। इसमें तुम्हें पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल कहता है साइन इनवर्स, ये दे रखा है, करने का पहले स्टेप बाय स्टेप तरीका सीख लो, फिर क्या होगा रहेगा ना, फिर तो डायरेक्ट ही कर लिया करोगे। मैंने माना बेटा ये y के इक्वल है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। लेट y इक्वल टू मेरे पास है साइन इनवर्स 1/√2। पहला स्टेप तो बड़ा आसान। अगर बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर सोचो कि हम साइन की वैल्यू 1/2 होती कब है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती बेटा, 45 डिग्री पे। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, और जिन बच्चों को वैल्यू नहीं याद है तो आज जाके याद कर लेना, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 45 क्या होता है, 60 क्या होता है, 90 क्या होता है। ऐसे टेन की वैल्यू और ऐसे ही कॉस की वैल्यू, ठीक है, ये 10th में पढ़ी थी वो। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री मत लिखो, है ना, इसको रेडियन में लिखो, तो पाई/4 लिख सकते हो। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, एक फॉर्मूला अभी गरम गरम पढ़ाया था, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स, दैट इज पाई/4 इज द करेक्ट आंसर। पाई/4 करेक्ट आंसर, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अच्छा सुनो, तो कितना आंसर आया इसका, बड़ा डायरेक्ट सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। चलो देख लेते हैं। जैसे ही तुमने साइन के अंदर में माइनस साइन देखा तो माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले तो इसको मान लिया कि लेट बेटा y इक्वल टू ये है। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाओ, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस तो बाहर आ गया। अब हरमन बताएगी, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो हरमन बता 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है। वेरी गुड, तो हम कैसे लिखें यहाँ पे बोलो, हाँ हाँ पाई/6 बिल्कुल सही है बेटा, पाई/6 को ही 30 डिग्री बोलते हैं। तो ये कितना आंसर आ गया, -पाई/6 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी इसी की पार्ट चल रहे हैं ना, ये फॉलोइंग का मतलब क्या होता है छोटू, फॉलोइंग में एक दो चार तो दे देना, है ना। चलो सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट करो बेटा, करो करो, आंसर निकालो जल्दी से, वैल्यू याद कर लो। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा, कुछ नहीं, डायरेक्ट है। कितना आया बेटा, पाई/6, हाँ बिल्कुल सही है। अब जिन बच्चों को आंसर ये नहीं पता कब होती है वैल्यू, बहुत आसान है। एक चीज और, अगर कुछ बच्चों को क्या है ना, जिनको कॉसेक इनवर्स में उन्होंने वैल्यू कभी रटी नहीं, कभी याद नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो सारे बच्चे जिनको नहीं याद है, तुम 2 को बेटा 2/1 भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, साइन इनवर्स a/b को लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स b/a, तो मैंने उल्टा कर दिया, क्योंकि तुम्हें ये वैल्यू छोटी छोटी याद है, साइन में, टेन में, कॉस में। इसको लिख सकते बेटा, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई/6 पे ही तो होती है, 30 डिग्री पे, तो पाई/6 इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका ये भी हो गया, अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर देना। नेक्स्ट पार्ट लो बेटा, +3 और कर लो, खुश हो जा। अब सही है, तो पाई/6 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, बहुत आसान सवाल है, ट्राई करो सारे बच्चे। देखो बेटा, जैसे ही तुमने देखा कि कॉस के अंदर में माइनस है, तो कॉस के अंदर में जो माइनस है डायरेक्ट बाहर तो आता नहीं है, उसमें तो कुछ हमें करना पड़ता है, क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा करना होता है। पहला स्टेप तो ये हो गया, ये हुआ पाई माइनस कॉस इनवर्स। बेटा इसकी वैल्यू, कॉस बाहर है तो कॉस की वैल्यू √3/2 होती कब है,
30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो मैं लिखूंगा इसको कॉस 30, 30 का मतलब पाई बाई 6। तो ये मेरा आंसर आया पाई माइनस पाई बाई 6। एलसीएम वगैरह ले लो इसका, एलसीएम 6 है, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ओवरऑल आंसर आया 5 पाई बाई 6 इज द करेक्ट आंसर। यही था। कितने बच्चों का सही था बेटा, हाथ उठाना। चलो चलो नेक्स्ट। देखो जिन बच्चों का आंसर आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है वो देखो। क्वेश्चन में ये कह रहा है सबसे पहले टेन इनवर्स रूट 3। तो मैं इसको बच्चा ऐसे लिखूंगा, टेन इनवर्स, टेन की वैल्यू रूट 3 होती कब है? पाई बाई 3 पे होती है बेटा। माइनस लगाए, माइनस लगाए। अच्छा माइनस से पहले अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं, सेक इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है बेटा पाई माइनस, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। पहली बात तो क्या होता ना, सेक हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, इनके अंदर जो माइनस बाहर निकालते हो तो पाई आता है ना। ये लिखा, अभी ब्रैकेट लगा रहने देना। यहां से कितना आंसर आएगा? पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस। अच्छा मैं इसको सेक इनवर्स, सेक की वैल्यू बेटा 2 कब होती है जल्दी बोलो। ऐसे सोच लिया करो, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 पे। तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई। अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती, आज वैल्यू याद कर लेना, तुम लोगों को वैल्यू नहीं याद है अभी तक। कुछ नहीं, थोड़ी वैल्यू याद रखनी, साइन 0 कितना होता है, 30 कितना होता है, 45 60 90 बस। साइन का याद है तो कॉस का उल्टा होता है, मतलब उल्टा का मतलब। और फिर टेन का तो पता ही है, साइन अपॉन कॉस। 3 लाइन मैं तो बोलूँगा डायरेक्ट याद ही कर लो बेटा। ये आ गया पाई बाई 3, यहाँ मैंने इसको आ गया माइनस, ये आ गया प्लस पाई बाई 3। सॉल्व किया तो ये बन गया 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई, और सॉल्व किया तो कितना आ गया माइनस पाई बाई। यही आंसर आया बेटा, ये आंसर हो गया। हाँ कर सकते हो ना, जो भी है, जो भी है कर सकते हैं ना, आंसर ये है। मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ऐसे लेंदी लेंदी किया है। यार ये सही आ रहा है यार। ठीक है आगे बढ़े, जल्दी करो बेटा। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आते हैं। अभी तो जो शुरू में थे वो सारे 1 मार्कर थे। अब जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो ये आएंगे कितने मार्क्स का बेटा? ये चैप्टर है, ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? सिर्फ 4, मैक्सिमम 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और इसमें एनसीईआरटी में जो पहली एक्सरसाइज दे रखी है और एक सेकंड दे रखी थोड़ी सी, बस उतने ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा में तब भी करा के चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे का आया है आंसर, क्या आया देव? चेक करते हैं। देखो इसको करने का एक तरीका है, हम लोग अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? पहला स्टेप ये मैंने लिखा टेन इनवर्स, देखते चलना। टेन इनवर्स 2 मैंने एज इट इज लिखा, कॉस लिखा, ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? कितनी होती है? 30 डिग्री पे पाई बाई 6। तो इसका पूरे का आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। डायरेक्ट लिखना चालू कर दो, क्योंकि अब वो नहीं है 1/2 को साइन पाई बाई 6 लिख रहे हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आगे देखो, आगे देखो बेटा, इस 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो मेरे पास जो बचा वो है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 2 टाइम्स कॉस पाई बाई 3। अच्छा एक चीज देखो बेटा, यहाँ इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट कॉस है। तो कॉस की वैल्यू पाई बाई 3 पे कितनी होती है? पाई बाई 3 का मतलब है 60 डिग्री, और कॉस 60 1/2 देता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/2, यहाँ पे वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/2, यहाँ 1/2 आ गई। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, टेन इनवर्स ये बच्चा बना आ गया। अब फिर से सोचो, टेन इनवर्स, टेन की वैल्यू 1 कब होती है? 45। तो पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर, पाई बाई 4 करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुरंत कर लोगे ना एग्जाम में, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े।
ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे अच्छे से लिखो फिर ट्राई करो। ये सॉल्व कहाँ से होगा, यहीं से तो होगा, अंदर से करना स्टार्ट कर दो। ट्राई करो, गलत करोगे तो फिर सीखोगे तो भी। और ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर तुम पूरे साल मेरे से डाउट भी नहीं पूछोगे इस चैप्टर का, क्योंकि कोई पूछता नहीं है कभी, एक ही बार में फिनिश हो जाता है अच्छे से अगर क्लास में सुना है तो। कितना आ रहा है बेटा, करते रहो चेक कर लेंगे। करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। गलत आंसर बेटा, साइन पाई बाई टू होता क्या है, 1 होता है ना, पाई बाई टू का मतलब 90, तो साइन तो 1 लिखो आंसर ना। आंसर को इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ही तो लिखोगे बेटा, जैसे साइन लिखा, आरब सही है, आंसर गलत नहीं है। ये माइनस बेटा बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती, तो इसको लिख सकते हो पाई/3 प्लस पाई/6। पाई/6 और पाई/3 कितना होता है, डायरेक्ट नहीं समझ में, ये बेटा है 60, ये 30, 60 30 90 होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो पागल की तरह एलसीएम ले लो, लो आराम से करो, एलसीएम ले लो। ये बन गया 3 पाई/6, 3 से बेटा ये कट्टी पिट्टी हो गया, तो बन गया साइन पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, ठीक है चलो जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो नहीं बेटा, याद रखना मार्क्स हमेशा उसी चैप्टर में जाते हैं जो आसान होता है, जो इजी होता है, क्योंकि उसको बहुत लाइटली ले लेते हो, पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते हो, उसी में मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है साइन आर्क कॉस 2, कहीं भी बेटा अगर ऐसे लिखा हो, कहीं भी लिखा हो आर्क साइन थीटा, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स थीटा। कहीं लिखा हो आर्क पागल, इसका मीनिंग क्या होता है, पागल इनवर्स। समझ में आया, मतलब सीधी सीधी बात है, जिसके आगे आर्क लगा है वो क्या बन जाएगा, वो इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे में लिखूं आर्क कॉस, तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स थीटा। तो ये जो इनवर्स है वो इस पे लगता है, आगे वाले पे लगेगा, तो मैं लिखूंगा साइन कॉस इनवर्स -1/2। कॉस का माइनस बाहर आता है क्या, कॉस का माइनस बाहर आता है क्या, नहीं ना, तो कैसे आएगा, आरब डिस्कस नहीं करो ना। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 साइन पाई माइनस, अच्छा कॉस इनवर्स 1/2, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, क्या नाम बताया था बेटा, मैं भूल गया, सार्थक कब होती है कॉस की वैल्यू 1/2, पाई/3 पे होती है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, जिन बच्चों को थोड़ा 11th की ट्रिको अगर पढ़ी हो तो मेरे को बताओ, साइन पाई माइनस थीटा क्या था, साइन पाई माइनस थीटा, पाई ये है, पाई में से कुछ भी माइनस करते हो हॉरिजॉन्टल लाइन में सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो तो उसको तुम साइन थीटा नहीं लिख सकते, और साइन पाई में से माइनस कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन वैसे ही पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, इससे डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो साइन पाई/3। अच्छा, और सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो, √3/2। अब एक चीज देखना, अभी बवाल होने वाला है, नहीं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन से होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे करते हैं, क्लास 11th का है नॉर्मल, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। अच्छा, साइन पाई प्लस थीटा होता तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में साइन निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ये आ गया। नेक्स्ट सवाल, अच्छा कितने बच्चे कह रहे हैं, तुमने क्या बताया था आरव, 2 पाई/3 वाले हाथ उठाओ बेटा। अच्छा, हाथ नीचे करो। इसके अलावा कोई आंसर अगर देना चाहता है, बताओ बताओ बताओ, प्रभु के, सुनो सुनो, लगा दी बेटा, लगा दी, लगवा दी। अब सुनो बेटा, क्या है, किसी बच्चे ने मेरे को सबसे पहले गुरमन ने बोला था सर इसको 2 पाई/3 ले सकते हैं, मैंने एक चीज बताई थी,
साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा तभी होता है, साइन इनवर्स थीटा तभी थीटा इक्वल होता है जब इस ये अपनी रेंज में हो। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है याद करो, -π/2 से लेके π/2 तक होती है। और ये जो वैल्यू दे रखी है ये तो भैया दे रखी है 120। बोलना नहीं ना बेटा, सुनना, बोलना नहीं ना तो रुलाएगा क्या, चुपचाप रहा करना, संडे को टेस्ट में फुल लाने हैं, बोलना नहीं होता है। π/2 इसके बीच में लाई कर रहा है, क्या वो वैल्यू लाई कर रही, नहीं कर रही, वो लाई नहीं कर रही तो पहले तो हम इसकी रेंज में वैल्यू लेके आएंगे, पहले तो हम रेंज में लेके आएंगे, हम डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें सबसे पहले काम यही देखना है कि अच्छा इसको रेंज में लाने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 को बच्चा मैं पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं, क्योंकि पाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई माइनस π/3 बन गया, और क्योंकि इसको एलसीएम लोगे तो 2π/3 बन रहा है। और इसको ऐसे सोच लो, ये है π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 इंटू 2 किया 120, और ये क्या है 180 में से अगर तुम 60 माइनस करोगे तब भी 120। अच्छा जी आगे सुनो, मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो इसको हम लोग, जिन बच्चों को ये नहीं आता है ना बता देना, मैसेज करना मेरे को पर्सनली, तो मैं क्या करूंगा क्लास 11th का एक छोटा सा वीडियो है तो वो जान जाओगे कैसे क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा साइन π/3। अब तुम देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, और थीटा भी रेंज में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या फोर्थ में करना चाहिए, फर्स्ट में कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहां से बच्चा π/3 लिख सकता हूं, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल,